डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th की। ठीक है, इससे पहले कि हमने सभी इंट्रोडक्शन 1 और 2 किया है, उसमें हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखे हैं और इसके अलावा इससे पहले के सभी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। तो इससे सभी एग्जाम्पल करने के बाद आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं सभी हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन दो हैं, दो पार्ट बने इंट्रोडक्शन के इसके, जो कि बहुत ज़रूरी हैं देखने, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उनको ज़रूर देखें। तो इंट्रोडक्शन बने हैं, अगर आपको नहीं आते और आते हैं तो कंटिन्यू करें। अगर आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ही देखने आए तो इसमें वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिगर दिया हुआ है 6.28। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको पहले x और y को फाइंड करना है। तो सबसे पहले 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो दोनों 180 के होंगे। तो 50 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30, 130 है ना। ये पूरा वैसे ही सोल्व लो, ये ऐसे ही कर देता हूँ। x इक्वल टू 130, x फाइंड कर लिया, देन y फाइंड कर लेते हैं। 130 इक्वल टू वाई, ये क्यों, ये जो है y जो है यहाँ पे 130 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, पूरा लिख लेना अपोजिट आप लोग। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये एक लाइन है, लाइन का नाम क्या है, और ध्यान नहीं, कोई नहीं, बाद में देख लूँगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए। ठीक है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो इंट्रोडक्शन जाके देख लो कि वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो उसके बाद क्या है, इनको वो प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो x और y क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इनका सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, सॉरी हाँ, अल्टरनेटिव सम 180 नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिव एंगल है और बराबर है। तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 एंड they are alternative angle ठीक है, from थ्योरम कौन सा था वो, 6.4 6.5 कोई थ्योरम था, मुझे ध्यान नहीं है। उस थ्योरम में हमने प्रूव किया था जब अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। फ्रॉम थ्योरम शायद 6.5 था, एक मिनट में लिख देता हूँ। बाकी ये चीज आप ना खुद देख के लिख सकते हो कि कौन से थ्योरम से किया है हमने। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है थ्योरम, वो देख के आप लिख लेना। ठीक है, कि इस थ्योरम से ये, बाकी पता तो है अल्टरनेटिव एंगल्स, जहां पे मैंने बताया कुछ भी लिख देना, जहां पे मैंने बताया अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो थ्योरम। ठीक है,
तो डिस्कस कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक और चीज़ बता दूँ, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था मैंने, उसमें मैंने लिखा था फ्रॉम थ्योरम 6.5। दरअसल वो 6.5 नहीं है, 6.3 है। 6 थ्योरम में 3 में प्रूव किया हमने कि अल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। 6.3 में प्रूव करा, तो उसकी जगह आप 6.3 लिख लेना। और वैसे भी मैंने नीचे लगा दिया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये थ्योरम 6.3 है। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन अ फिगर 6.29 AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and y ratio z is equal to 3:7. Find x। ठीक है, तो x फाइंड करना है। तो y रेशियो z, ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में इफ AB parallel to CD and CD parallel to EF, it implies that AB is parallel to EF। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, कौन से थ्योरम में प्रूव किया था, 1 मिनट में देख लूं। थ्योरम कौन सा था, वो शायद 6.6 था। था, हाँ 6.6 था। और जैसे कि ऊपर वाले में ही हमने प्रूव कर दिया था, और जहाँ पे समझा था लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, वहीं पे हमने प्रूव कर दिया था। तो ठीक है, अब ये थ्योरम 6.6 फ्रॉम थ्योरम 6.6, ठीक है, ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर AB और CD पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है, x और z बराबर होंगे। अब x और z बराबर होंगे तो जो z है वही उसका रेशियो होगा, ठीक है, और x का वही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेट द y इज इक्वल टू 3a एंड z is equal to 7a. It implies that x is equal to also 7a, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, x z के बराबर है तो x भी 7a होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे ये 180 डिग्री, बताता हूं अभी। ये 180 डिग्री इसलिए होंगे, ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, मैंने सेम साइड लिखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, x को हमने लेट कर लिया 3a, सॉरी x तो z के बराबर है, x z के बराबर है तो ये हो जाएगा 7a, y को लेट कर लिया 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लो, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10
ये कट जाएगा इक्वल टू 18, ए की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो अब यहां से सारे एंगल निकल जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 3a इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54। सेम x इक्वल टू x ही निकालना था वैसे तो, x इक्वल टू 7a इक्वल टू 7 इंटू 18। ठीक है, सेम और जेड भी तो क्योंकि हमसे x पूछा था तो x के लिए ये डब्बा बना के x इक्वल टू 126 लिख देंगे। y पूछा होता तो y के लिए भी y इक्वल टू 54 का डब्बा बना देते, और z पूछा होता तो z के लिए भी z इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इनके आंसर आ गए। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, इन फिगर सॉरी मैंने बनाया नहीं, 1 मिनट में फिगर बना लेता हूँ। चलो 1 मिनट ऐसे ही बना लेता हूँ डायरेक्टली, या ठीक है 1 मिनट। फिगर कुछ ऐसा है, एंगल x और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, और बीच में से ये G पॉइंट, ये F पॉइंट, ये C पॉइंट, ये E पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है ये, ठीक है फिगर मैंने सही बता दी, ये एंगल 90 का। ठीक है, जो निशान दिया हुआ है तो साइन से तो पता चल ही जाएगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को इन फिगर 6.30 है ये फिगर। ठीक है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का बन रहा है। ठीक है, एंड जी ई डी इज 126, तो इस पूरे एंगल को 126 लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। फाइंड द ए जी ई जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम जी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है जी ई डी इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू एंगल क्या है, कौन सा फाइंड करना है, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी ये वाला एंगल। तो यहां से देखोगे जी ई डी इज इक्वल टू एफ ई, ये जी ई एफ प्लस एफ ई डी। ठीक है, और एफ ई डी कितने का है, 90 का, तो 126 इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस 90 एज द क्वेश्चन लिख लो, और ये लिख लो परपेंडिकुलर लाइन लिख लो, कुछ भी लिख लो।
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करना है, ये निकाल ही सकते हो अब तो। 12690 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू GEF, ये आ जाएगा 36 इक्वल टू GEF। अब GEF इसमें पूछा था तो इसको कर देंगे बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमने GEF निकाल लिया कितना, 36 डिग्री, ठीक है। अलग से लगा देते हैं इसको, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड x। अब यहाँ से देखोगे x को फाइंड करना वैसे तो आसान है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ का एंगल निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली देख रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, हमने x फाइंड करना है, यानी कि x क्या था, AGE, ये फाइंड कर लिया हमने, AGE, GEF फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। और FGE फाइंड करना है, आप FGE ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये एंगल 90 का होगा, चाहे तो एज द क्वेश्चन लिख दो, चाहे तो और वो लिख दो, ठीक है। अब ये 90 का होगा तो एंगल FGE प्लस 36 360 प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तो ये कर लेते हैं, या इसको ऐसे भी तो फाइंड कर ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। FGE प्लस x इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पे है तो अब ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। FGE मैं कभी भी प्लान करके क्वेश्चन, मतलब सोचने से पहले करता हूँ प्लान, लेकिन ऐसे कभी नहीं कि पहले से मुझे बताओ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ वीडियो में। मैं हमेशा एट ए टाइम पे क्वेश्चन करता हूँ। FGE प्लस x इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ठीक है, ये हो गया। तो FGE निकल जाएगा, x हमने निकाल रखा है, FGE प्लस x हमने निकाल रखा 126 इक्वल टू 180, तो उधर जाएगा FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126, ये आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, एंगल FGE, और ये आ जाएगा 126 माइनस होगा तो 454, तो इस पे भी लगा लेंगे बॉक्स, ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ इसे, एंगल FGE इक्वल टू 54, ठीक है। तो हमने x यानी कि AGE निकाल लिया, इसको AGE भी लिख सकते हो, एंगल AGE, GEF निकाल लिया है, GF AGE निकाल लिए दोनों, और FGE सब पे बॉक्स बना दिया है मैंने ताकि इजी रहे समझने में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये 54 है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, कंपैरेटिवली औरों से थोड़ा सा टफ है जो क्वेश्चन अभी तक करी। इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, ये लाइन पैरेलल है, मतलब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये पैरेलल जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये पैरेलल है तो इनकी एक्सटेंड करोगे तो पैरेलल जाएंगी। एंगल PQR इक्वल टू 110 एंड RST का है, RST इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड QRS, ये
इसके बाद क्या करना है, अब इसमें लास्ट में एक मतलब क्वेश्चन अगर बुक में देखोगे आप तो हिंट्स लिखी हुई है कि फाइंड ये, मतलब देखो उसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसे कि पहले लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चाहो तो वैसे कर सकते हो, पर मुझे जो समझ में आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको एक्सटेंड करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। एक्सटेंड करा मैंने इसको, इस लाइन को एक्सटेंड करा, ठीक है। उसको पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ ए दे देते हैं, ए नहीं है ना आई थिंक, ठीक है। एक्सटेंड, अब एक्सटेंड की स्पेलिंग गलत हो सकते हैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, और वैसे भी स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत होती है। एक्सटेंड पी क्यू, पी क्यू टू ए, ठीक है। एक्सटेंड पी क्यू टू ए, पी क्यू को एक्सटेंड करना है ए तक, फ्रॉम आना चाहिए यहाँ पे, इंग्लिश की धज्जियां उड़ानी है आज, फ्रॉम ए, ठीक है, ठीक है। ए तक एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ से, अब ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। क्यू ए इज पैरेलल टू एस टी, ठीक है, ये पैरेलल होगी। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखोगे अगर आप तो ये जो एंगल है एस टी, अगर इसके पैरेलल है, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, एंड नेम पॉइंट, क्या नाम है, बी वेन एस आर एंड क्यू ए मीट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वेन एस आर एंड क्यू ए इंटरसेक्ट, ठीक है, जैसे फिगर में दिया हुआ है ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब ये तो क्यू ए इज पैरेलल टू एस टी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी तो इनके ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा, और देखते हैं कितने का होगा, ठीक है। एंगल टी एस बी प्लस एंगल ए बी एस इक्वल टू 180 के हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू एंगल, अच्छा पहले इसको सोल्व तो करें, एक मिनट, पहले इसको एंगल तो निकालें। अब ये कितना है, TBS दिया है, इसको क्या दिया है, नाम शायद दूसरा दे दिया, RST, चलो RST कर लेते हैं इसको, यहाँ पे एंगल RST, ठीक है। ये 180 है, तो इसको कितना दे रखा है, 130 डिग्री, प्लस इसको कितना दे रखा है, इसी को तो निकालना है, ABS इक्वल टू 180। अब ये इधर जाएगा तो एंगल ABS इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, ठीक है। ये आ गया एंगल ABS, ठीक है। एंगल ABS इज इक्वल टू एंगल QBR वर्टिकली अपोजिट,
वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये आया हमारा 50 का, तो ये भी हो गया 50 का, ठीक है। अब ये निकालना हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल क्यू बी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110, यानी कि ये एंगल प्लस होके हो जाएंगे 110 के। क्यों हो जाएंगे, अगर आपने 6, 7, 8 में थोड़ी सी पढ़ी हो ये ज्योमेट्री, तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन चुका है। और ट्रायंगल के अपोजिट दो साइडों का सम वो होता है आउटर एंगल के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110। इसके लिए हम लिखेंगे नहीं कि कहाँ से आया, क्योंकि इसमें डिस्कस कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप लिख देना कि 6, 7 में जो भी पढ़ा था यहाँ से भी, तो ये दो है, ये इन दोनों का सम 110 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्यू आर एस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं, क्यू बी एस निकाला था हमने, क्यू बी एस निकाला था, क्यू बी एस कहाँ पे निकाला था, क्यू बी आर है वो, क्यू बी एस नहीं, क्यू बी आर है। यहाँ पे क्यू बी आर करना था मुझे, क्यू बी एस नहीं, क्यू बी आर, क्यू बी आर, क्योंकि ट्रायंगल में ये एंगल ना, क्यू बी आर, ठीक है, क्यू बी आर, ठीक है, वो बाकी सब ठीक है। तो एंगल क्यू बी आर कितना निकाल लिया था हमने, ये निकाल लिया था, इसके इक्वल है। तो ए बी एस कितना है, ए बी एस है 50 डिग्री, तो क्यू बी एस भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 50 डिग्री इक्वल टू, तो क्यू बी आर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 110। अब ये 50 इधर जाएगा, क्यू आर एस इक्वल टू 110 माइनस 50 इक्वल टू क्यू आर एस इक्वल टू 60, ठीक है। एंगल निकालना था और कुछ भी निकालना था, हाँ, तो यही निकालना था, क्यू आर एस निकाल दिया है। इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 6, सॉरी 4 तो हो गया है, 5th और 6th, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और क्वेश्चन 6 जो है एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।